एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 14 फरवरी टू 28 ऑफ फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो गाइज विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आपका अगर सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जेमिनी राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। सो गाइज, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं या फिर सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए, आप सभी को पता होगा कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। लाइक वन साइडेड आपकी एनर्जी चेकआउट होती है, वन साइडेड आपके पर्सन की। तो यहाँ पे सन के साथ हेरोफेन का कार्ड आया है, खुद ही कार्ड पॉपअप हुआ है। तो मेरा इंट्यूशन किया कि हाँ कार्ड लेने चाहिए, तो इसलिए मैंने कार्ड यहाँ पे ले लिए। आपके लिए सन का कार्ड है, आपके पर्सन के लिए हेरोफेन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं दोनों कार्ड बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो कंग्रेचुलेशन। और चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पे चेकआउट करूंगी। ओके, सो लेट्स सी। 2 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you. Thank you universe. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द फूल, एट ऑफ कप, फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप। जस्ट मिनट, मैं कार्ड इस तरीके से कर दूंगी तो आपको शायद कार्ड सारे विजिबल होंगे। फोर ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट वन कार्ड जो है आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अंडरनीथ भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए, ये तो फिलहाल आपकी एनर्जी आ चुकी है हमारे पास। और अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड देख लेती हूँ। ओके, देन उसके बाद एक साथ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए। ये डेक में आपके पर्सन के लिए उनकी एनर्जी चेकआउट कर रही हूँ कि उनके लिए क्या है इस 14 Feb टू 28 ऑफ Feb। सो लेट्स सी। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe. थैंक यू। होप कि आपको कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है थ्री ऑफ वैंड्स, हर्मिट, हैंगमैन। ओके, जस्ट मिनट। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस गाइस, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कुछ वॉइस हो सकती है बिकॉज थोड़ा सा इधर बगल में कुछ वर्क हो रहे हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स,
8 of Wands, Devil, 5 of Cups, 10 of Swords एंड यहाँ पे है 3 of Pentacles. बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है 10 of Pentacles. ओके, फॉर योर पर्सन. तो मे बी गाइज आप सभी लोगों को सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे. ओके, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले राशियों की मैं बात करूंगी कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, उनकी राशियां. ओके, और फिर उसके बाद मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस टाइम को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं. तो गाइस राशियां यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही हैं, हालांकि अगर आप यहाँ पे अगर एयर साइन है, सॉरी फायर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप देख रहे हैं जेमिनी राशि, तो मुझे जहाँ तक आपके पर्सन की भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे भी मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है. ओके, एंड गाइज यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ही स्ट्रांग. एंड एयर साइन की भी एनर्जी, सॉरी फायर साइन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है. ओके, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सारी एनर्जियां हैं. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन भी है और यस ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जी है. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे एनर्जी दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है. ओके, कैंसर एंड टॉरस एंड जेमिनी एंड यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ, आपके लिए क्या कुछ रहेगा इन 14 to 28 Feb तक. और सबसे पहले आपके लिए सन का कार्ड आया है. तो कुछ ऐसी चीजें इस टाइम में, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने उजागर होंगी, आपके सामने ओपन होंगी जो आपको नहीं पता थी रिलेटेड योर पर्सन. आप कुछ भी हो सकते हैं, लाइक मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, मतलब रिश्ते में है उनके लिए. ठीक है, तो कोई ऐसी चीजें ओपन हो सकती हैं जो शायद आपसे हाइड थी. ओके, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. कुछ ऐसी चीजें जो आपने शायद हाइड करके रखी हुई थी, आपने अपने पर्सन को नहीं बोला था, कुछ चीजें हाइड किया था, आपको लग रहा था आप बोले या ना बोले, बोले या ना बोले, तो ऑटोमेटिकली इन्हें वो चीजें पता चल जाएंगी. इनके या तो इंट्यूशन इन्हें गाइड कर देंगे, या तो कोई यूनिवर्स के साइंस से थ्रू, या तो किसी आपके कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या फिर कुछ भी XYZ, आपको आपकी कुछ ऐसी चीजें इन्हें जरूर जरूर पता चलेंगी. ओके, ये चीजें यहाँ पे हैं. कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप मैरिड हैं, जो मैरिड पर्सन है मैं उनके लिए देख पा रही हूँ. तो यहाँ पे कोई ना कोई तो है भाई आपके रिश्ते में, कोई 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 फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि 30-35 एज या फिर 40 के नियर हो सकती है, जो कि शायद आप कोई काम अगर करना चाहते हैं, अपने मन का कुछ करना चाहते हैं, या फिर अपने मन के पर्सन से मिलना चाहते हैं, उनसे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपको रोक रही हैं. मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जो कि आपको इस काम को करने के लिए रोक रही है. आप कुछ शुरुआत करना चाहते हैं अपने एक्स पर्सन के साथ, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट जोन है, जिनके साथ आपकी काफ़ी टाइम से बातें नहीं हो रही हैं. हो सकता है 6-7 महीने से, 8 महीने से बातें नहीं हो रही हैं, और आप इन पर्सन से काफ़ी लाइक देख रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी इंसान है जिन्होंने शायद आपको बहुत प्यार किया, और आप इसे महसूस करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट भी हैं. मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपने शायद कुछ गलत एक्शन लिया था अपने पास्ट में रिलेटेड योर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, ये एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिन्होंने आपको बहुत ही लव किया है, बहुत ही प्यार किया है, एक नर्चर किया है, एक मदर जैसा लव किया है, प्रोटेक्शन दिया है. और शायद ये वाली इस एनर्जी को, अपने पर्सन की इस एनर्जी को आप इस टाइम पे महसूस कर रहे हैं, और शायद अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने शायद कुछ गलत कर दिया है, आपने कुछ खो दिया, आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, आपने कुछ गलत एक्शन ले लिया, जिसकी वजह से आप इन्हें प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ इस सिचुएशन में, इस टाइम पे आप इन्हें मिस करेंगे, इनके साथ मीटिंग करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, सोचेंगे कि पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ों को फिर से आगे बढ़ाया जाए, फिर से चीज़ें स्टार्टअप की जाएं. बट कोई है जो आपको रोक रहा है इस चीज़ के लिए, कोई है जो आपको रोक रहा है. फैमिली हो सकती है,
कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका खुद का ईगो हो सकता है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि आपने गलती की है, तो इस गलती को सुधारने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ें। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है इनके साथ आप लोगों का, कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि मैरिड हैं, लेकिन आप लोग सेपरेशन में हैं। रीज़न कुछ ना कुछ रहा है ज़रूर, करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या तो वर्क की वजह से। आप कहीं और रहते हैं, आपके पर्सन कहीं और रहते हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम आ गई होगी आपके रिश्ते में और आप चाहते हैं रीयूनियन होना फिर से, जैसी आपकी शादी थी उस शादी जैसा फीलिंग आप फिर चाहते हैं कि वही वाली पुरानी चीज़ें फिर से आ जाएं। तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो बहुत ज़्यादा, और इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए शायद आप इन्हें बहुत मिस करने वाले हैं इन 14 डेज में। ओके, तो ये मैं चीज़ें पहला पॉइंट आपके लिए देख पा रही हूँ। नई बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। रेडी जब भी आप होते हैं तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए आप सोच के बहुत ही दहल से जाते हैं। कोई ना कोई तो है यहाँ पे आप जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। आपने, हो सकता है कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपको रोका है आपके ड्रीम की तरफ बढ़ने से, आपके स्पेसिफिक पर्सन से मिलने से, उनसे सारी चीज़ें कट ऑफ करने से किसी ने रोका है, जिसकी वजह से आप अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रोकन हार्ट हैं। और पास्ट की चीज़ों में आप अभी सोच रहे हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं क्या वो सुधरेंगी। कुछ लोगों को तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये फील होगा आपको कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा महसूस करेंगे आप पास्ट की एनर्जी को फील करके। शायद जो गलतियाँ हुई हैं, चाहे तो आपके पर्सन की तरफ से चाहे आपकी तरफ से, उसे फील करके इन सारी चीज़ों को देख के आपको लगेगा कि शायद अब फ्यूचर नहीं है, अब फ्यूचर खत्म हो गया। बट फिर भी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप चाह कर भी अपने पर्सन को नहीं भूल पा रहे हैं, चाह कर भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत लव करते हैं। किसी भी तरीके से आप निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, सोच रहे हैं कि भूल जाएं, निकल जाएं, लेकिन फिर भी आप उनकी यादों को, उनके साथ बिताए हुए टाइम को आप नहीं निकाल पा रहे हैं। और आपको उनसे जो भी लगाव है, जो भी पास्ट की एनर्जी है, इस टाइम पे आप उसे मिस करने वाले हैं बहुत ही डीप तरीके से। हो सकता है कुछ लोग इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा फीलिंग हो जाए कि आप अचानक से प्लानिंग बना लो कि आपको मीटिंग करना है, आपको मिलना है अपने पर्सन से। कुछ लोगों के लिए मैं देख भी रही हूँ कि जो रिश्ते बिगड़े थे वो बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स और साथ में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ गाइस, कुछ लोग रिश्तों को सुधारने के लिए, ये न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, किसी की अब नहीं सुनेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोगों को इंट्यूशन आएगा, जिन लोगों को लगेगा शायद ना रह पाए अपने पर्सन के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और सारी पिछली चीज़ें को कट ऑफ करके आप मीटिंग करेंगे। आप इन्हें सरप्राइज कर सकते हैं, इनसे बोलेंगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहती हूँ, और आप इनसे मीटिंग के लिए बोलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली से भी इन्हें मिलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे शादी का कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ वैंड्स भी है। ओके, तो हो सकता है आप लोगों की यात्रा हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है रिलेटेड टू मैरिज। जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए कोई रिश्ते देखने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। आपके घर कोई आ सकता है फॉर मैरिज, कमिटमेंट मिल सकता है मैरिज के लिए, जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनका वेट कर रहे थे फॉर मैरिज, फॉर लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, उनकी भी तरफ से बातें बन सकती हैं, फिर से चीज़ें पटरी पे आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते के लिए आपने बहुत जी जान मेहनत किया है कि आपका इनके साथ मैरिज हो, आपका इनके साथ रीयूनियन हो, आपका इनके साथ रिकन्सिलेशन हो, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो शायद कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों ने हील्ड किया है अपने आप को, इस रिश्ते को हील्ड किया है, तो उनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वही पर्सन के साथ आपकी मैरिज की भी बात चलने वाली है। ट्रैवलिंग हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए आपके पर्सन की तरफ चलते हैं, इनकी एनर्जी। इनके लिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। और तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप लोग, कुछ लोग, हो सकता है आप लोग मिले होंगे शादी के पर्पज से ही, और शादी होते होते फैमिली प्रॉब्लम आ गई और फैमिली की वजह से आप लोगों का रिश्ता खत्म हो गया।
आपने रीजन दे दिया, इनसे आप बहुत लव करते थे, ऑनलाइन कनेक्शन रहा होगा आप लोगों का, सोशल मीडिया पे मिले होंगे। कुछ लोगों का मैरिड ना होते हुए भी काफी टाइम से आप लोग रिश्ते में थे, लेकिन आप लोग बहुत क्लोज थे। एक हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ आप जी रहे थे, लाइक अ फिजिकल रिलेशन भी था आपका, बहुत क्लोज थे, मीटिंग वगैरह भी होती थी, डेटिंग वगैरह भी होती थी, काफी स्ट्रांग चीजें थी। बट कमिटमेंट के लिए इन्होंने अपने घर में बात किया, या तो आपने किया और फैमिली वालों ने मना कर दिया। कास्ट को लेके हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस को लेके हो सकता है, एक दूसरे दोनों लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, ये चीजें हो सकती हैं। कल्चर को लेके हो सकता है, फैमिली स्टेटस को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, कि जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा था ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने ये आपका वेट कर रहे हैं, और इनकी तरफ से कोई चीजें ऐसी नहीं रही। बीच में आई फैमिली, हो सकता है इनकी फैमिली ने आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया होगा, या तो आपकी फैमिली ने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया होगा फॉर मैरिज, और ये कहीं ना कहीं आपको वेट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई एक्शन लेने की सिचुएशन में नहीं है। इनके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं, मैरिज के सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये अपने पास्ट में स्टक है। आप देख रहे हो हरमीत का कार्ड है यहाँ पे, वेटिंग मोड है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप है, डेविल का कार्ड है। मतलब ये पूरे तरीके से स्टक हो गए हैं आपके लिए। ये आपके सिवा किसी और को देखना भी नहीं चाहते, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते। हैंगमैन की एनर्जी में है ये। बहुत जिस तरीके से आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप इन्हें मिस कर रहे हो इनके साथ बिताए हुए टाइम को, उसी तरीके से ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मिस कर रहे हैं। और ये हर दिन प्रे कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या हो जाए, कि आपकी इनकी मीटिंग हो जाए, बात हो जाए, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो चीज़ें सही हो जाए। और बेशक आप लोगों की ये चीज़ें सही होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनिफेस्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको खुद को इन्होंने हेल्ड किया है, अपने चक्रास को हेल्ड किया है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हो सकता है इन्होंने जाना है रिश्ते में किस तरीके से चीज़ें बनाई जाएं, ये सारी चीज़ें इन्होंने जाना। ये आपको जरूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इन्हें कर रहे हैं। ओके, तो चलिए गाइस, यहाँ से मैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, और देखते हैं हमारी एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। और ये जो भी बातें मैंने बताई हैं आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करें, सुने, अपने मन की सुने, अपने आत्मा की सुने, आपकी आत्मा क्या कह रही है, अपने इंट्यूशन की सुने, और उसके बाद रिश्ते के लिए एक्शन लें। ओके, और गाइस मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने कहा कि रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, तो जो सिंगल है, हो सकता है शादी के लिए रिश्ते आए, तो पहले आप शादी ना करें, पहले आप उनके बारे में जानना चाहें, उन्हें समझना चाहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके बाद हो सकता है कि आप इनके लिए शादी करें। तो हो सकता है जो सिंगल है उनके लिए काफ़ी प्रपोजल ऑफर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नए लोग भी आपको मिल सकते हैं इस दौरान में, नए रिश्ते भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे है अबंडेंस आपके लिए, आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं। हालांकि दोनों की तो रीडिंग एक ही है, दोनों जो भी मैसेजेस हैं आप दोनों के लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर आपके लिए। ये देखिए, आपके पर्सन के लिए आया है कि उनके लिए बहुत कुछ बेहतर है, और शायद हो सकता है अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने पे सब कुछ होगा। और आपके लिए तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट है, विश पूरी होगी। सन का भी कार्ड है विश पूरी करने के लिए। लव मैरिज यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, कुछ लोगों की यहाँ पे लव मैरिज हो सकती है, अगर फैमिली इशू थी तो वो खत्म हो जाएगी, और कुछ लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज भी दिखाई दे रही है। जो सिंगल है उनके लिए नए रिश्ते भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।